Dear students, today we will start chapter 8 trigonometry. Trigonometry 3 वर्ड से मिलकर के बना है, ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन। ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब साइड्स और मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट। तो 3 साइड्स मेजरमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो ये 3 साइड्स किसकी होती हैं? ट्रायंगल की होती हैं। तो ये सारी ट्रिग्नोमेट्री जो भी है वो बेस्ड ऑन ट्रायंगल है। और कौन सी ट्रायंगल पे बेस्ड है? ये ओनली राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है, और किसी ट्रायंगल पे ट्रिग्नोमेट्री जो है नहीं बेस्ड, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? जिसमें वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। एक बेस होता है और एक क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखिए क्या बेस है और क्या परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज तो सेम है, 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होता है। तो देखिए बाकी के हमारे पास 2 एंगल जो बचते हैं वो उनको क्या बोलते हैं? हम एक्यूट एंगल बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। अब देखिए, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये स्टडी है किसकी? रिलेशनशिप। कौन सी रिलेशनशिप की स्टडी है? बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। साइड्स और राइट एंगल्स के बिटवीन की स्टडीज है। तो अब देखिए ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल है ये 90 है का एंगल है, एंगल बी। इसके अपोजिट साइड को हम क्या कहेंगे? ये हाइपोटेन्यूज है। इसके बाद ये एंगल एक्यूट एंगल होता है, ये एंगल भी एक्यूट एंगल है। यदि हम इस एक्यूट एंगल को ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में नीचे, तो इसके अपोजिट साइड को हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर कहेंगे, या साइड अपोजिट टू एंगल ए। ये जो साइड होगी इस एंगल ए के अपोजिट होगी। देखो ये एंगल ए है ना, ए वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स पे ये एंगल बना है, तो इसके अपोजिट साइड इसको हम क्या कहेंगे? साइड अपोजिट टू एंगल ए। और जो इसके साथ में साइड है ये बचती है, इसको क्या कहेंगे? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एंगल ए के साथ जो साइड जुड़ी हुई है उसको हम साइड एडजेसेंट टू एंगल ए कहेंगे। और दूसरा क्या कहेंगे इसको? ये देखो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, एंगल ए के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगी? बेस। ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। थर्ड साइड क्या बचती है उसकी? बेस। तो 3 साइड्स होती हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, एक हाइपोटेन्यूज, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। अब यदि एक्यूट एंगल चेंज हो जाता है, मान लो इसकी बजाय ये एक्यूट एंगल बन जाता है, यहाँ पे ये थीटा है, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा थीटा ठीक है, इसको थीटा बोलते हैं। तो यदि ये एंगल यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, इधर ये एक्यूट एंगल हमने लिया है, ये एंगल लो, इस एंगल के अनुसार जो है हमें इस फिगर को सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे हम? इसके अपोजिट साइड देखिए, ये तो 90 का एंगल है, एंगल बी, 90 के अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज रहेगा ही रहेगा। जो थीटा एंगल है इसके अपोजिट साइड, इसको हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर कहेंगे। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। थीटा के एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, और एक्यूट एंगल के एडजेसेंट साइड क्या होता है? बेस। क्या होता है? बेस। तो ये परपेंडिकुलर और बेस इस एक्यूट एंगल के अनुसार चेंज हो जाते हैं। यदि थीटा नीचे है तो उसके अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर होगी और ये बेस हो जाएगा, एडजेसेंट साइड। और यदि थीटा यहाँ पे है, ये वाला, ये देखो, तो ये इसके अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर होगी और एडजेसेंट साइड क्या होगी? बेस होगी। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सम रेशोज ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ द एंगल। तो इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे, कुछ रेशोज स्टडी करेंगे। अब देखिए साइड्स की रेशो क्या बनती है? परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, 3 ही है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। यदि हम इनकी रेशो लें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर रेशो हाइपोटेन्यूज, या बेस रेशो हाइपोटेन्यूज, या परपेंडिकुलर रेशो बेस,
उल्टा बेस रेशो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज रेशो बेस, हाइपोटेन्यूज रेशो परपेंडिकुलर। तो ये कितनी रेशो बनती हैं? ये ओनली 6 रेशोज बनती हैं। कितनी रेशोज बनती हैं? 6। तो वो 6 रेशोज लेकर के ये देखो, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की रेशो है, बेस हाइपोटेन्यूज की, परपेंडिकुलर बेस की, फिर उल्टा रेसिप्रोकल कर लो, बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बेस और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर। तो ये 6 रेशोज बनती हैं। इन 6 रेशोज का एंगल्स के साथ क्या रिलेशन है? देखिए, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल थीटा इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी आर डिफाइंड एज फॉलोज। इसको हम फर्स्ट रेशो को देखिए साइन ऑफ एंगल थीटा बोलते हैं, साइन ऑफ एंगल थीटा। सेकंड को कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, थर्ड को टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, फोर्थ को कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, फिर फिफ्थ को सीकेंट ऑफ एंगल थीटा और सिक्स्थ को बोलते हैं कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा। तो ये ओनली 6 रेशोज होती हैं, 6 हैं, ठीक है। तो साइन को SIN साइन थीटा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोसाइन को कोस से रिप्रेजेंट करते हैं, कोस थीटा बोलेंगे इसको, टेंजेंट को टेन थीटा बोलेंगे, कोटेंजेंट को कोट थीटा बोलेंगे, सीकेंट को सेक थीटा बोलेंगे और कोसिकेंट को कोसेक थीटा बोलेंगे। अब देखिए ये साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा तो क्या होता है ये साइन थीटा? देखिए क्या रेशो है इसकी, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। अब देखिए यहाँ पे आ जाओ, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारे पास थीटा है, हमने ये इसको थीटा लिया है, तो इसके अपोजिट साइड क्या है हमारे पास? ये साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, और ये क्या है? साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइड अपोजिट टू एंगल थीटा क्या है? परपेंडिकुलर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। या कोस थीटा क्या होगा? साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। एडजेसेंट टू एंगल थीटा कौन सी है? ये है बेस। साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर टेन थीटा, टेन थीटा होता है साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके बाद फिर आता है कोट थीटा। कोट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो जो टेन थीटा है उसका रेसिप्रोकल कर दो, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर सेक और कोस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। कोस क्या है? साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज, या इसको क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, या हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा क्या है? बेस, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। फिर साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ये क्या होता है? साइन अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, या हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 रेशोज बनती हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर उल्टा कर लो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 रेशोज बनती हैं जिनको हम एंगल से रिलेट करके साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखिए इसको सिंपल तरीके से हम कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं। देखो, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर ली, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, इसमें ये एंगल थीटा ले लिया नीचे, ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल B राइट एंगल है, इसके अपोजिट साइड ये क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। ये थीटा यदि हम ले रहे हैं तो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, और एडजेसेंट क्या होगा? बेस। तो अब देखिए ये जो 6 रेशोज कैसे बनाते हैं हम सिंपल तरीके से, क्या होगा? ये एक फार्मूला हम याद रखेंगे इसमें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो पंडित P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, बद्री B स्टैंड्स फॉर बेस, P स्टैंड्स फॉर फिर परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर। हर हर बोल, हर हर का मतलब हाइपोटेन्यूज, ये भी हाइपोटेन्यूज और ये बेस। सोना चांदी तोल,
यानी सोना S स्टैंड्स फॉर साइन, C स्टैंड्स फॉर कोस, T स्टैंड्स फॉर टेन। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू S, S स्टैंड्स फॉर साइन थीटा। यही हमने यहाँ पे लिखा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, साइन थीटा। B बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू C, C स्टैंड्स फॉर कोस थीटा। थीटा एक्यूट एंगल है, ए भी ले सकते हैं हम इसको, साइन ए कोस ए। और फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस P स्टैंड क्या होगा, T स्टैंड्स फॉर टेन थीटा। क्या होगा, टेन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। परपेंडिकुलर P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, साइन थीटा। B स्टैंड्स फॉर बेस, H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, C स्टैंड्स फॉर कोस थीटा। फिर P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन थीटा, T स्टैंड्स फॉर टेन थीटा। तो ये थ्री रेशियोज आ गई। यही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, ये है। अब उसके बाद टेन के बाद आता है कोट, कोट थीटा और टेन थीटा रेसिप्रोकल हैं, ये यहाँ से हम सीखेंगे। कोट थीटा और टेन थीटा रेसिप्रोकल हैं। कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। फिर साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तो ये रिलेशनशिप बनता है ट्रायंगल की साइड्स और थीटा का, एंगल का, एक्यूट एंगल का। ये यहाँ पे थीटा यहाँ पे हो जाए, ये मान लो ये थीटा लेना है तो इसके अपोजिट साइड क्या बनेगी, ये परपेंडिकुलर बनेगा, और एडजेसेंट साइड क्या बनेगी, ये बेस। बस ये याद रखना है। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट साइड हमेशा रहेगी। तो ये इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री को जो है सीख सकते हैं। अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल आता है एक, इन ट्रायंगल ए बी सी, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ये एक ट्रायंगल ले ली हमने, बी पे राइट एंगल है, इसमें ए बी साइड क्या है 6 सेंटीमीटर, बी सी है 8 सेंटीमीटर। ये डेटरमाइन साइन ए कोस ए टैन ए कोट ए सेक ए और कोसेक ए। तो हमें ये एंगल ए एक्यूट लेना है। ये एंगल लेकर के हम साइन ए कोस ए टैन ए कोट ए सेक ए और कोसेक ए कैसे फाइंड करेंगे, देखिए। अब इसमें हमें टू साइड्स पता है राइट एंगल ट्रायंगल में, हमें थर्ड साइड नहीं पता, तो हमें ये फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि थ्री साइड्स पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। तो हम इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी लिख लिया। बेस ऑफ ट्रायंगल क्या है 6 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल क्या है 8 सेंटीमीटर, ये लिख लिया हमने। ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या लिख लिया हमने, ए सी, जो कि फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होता है। तो अब यहाँ से हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर देंगे। तो देखिए मैं यही राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, ए बी और सी। ये एक्यूट एंगल है ए, ये है 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये हमें फाइंड करना है। अब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज ए सी है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस है 6 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 8 स्क्वायर। 6 स्क्वायर 36 होता है, 8 स्क्वायर 64 होता है। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 100 आ गया। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो ए सी क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कर देंगे बोथ साइड। तो जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये प्लस माइनस में होता है, किस में होता है, प्लस माइनस में। तो 100 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 10 आ जाएगा। तो हम प्लस 10 लेंगे, माइनस 10 नहीं लेंगे, क्योंकि नेगेटिव में नहीं होती साइड, तो पॉजिटिव में ही लेंगे। ठीक है। तो ए सी हमारे पास क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया ये 10 सेंटीमीटर। अब हम साइन ए ले सकते हैं। अब देखिए वही फॉर्मूला लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो पी साइन थीटा क्या होगा, देखिए ये है ना साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही बताया था हमने।
साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा है ए, तो साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड ये है, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज। तो यही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 8, हाइपोटेन्यूज है 10, 8/10। तो इसको काट देंगे 2 से 4/5 आ जाएगा। फिर कोस थीटा फाइंड करेंगे सेकंड। तो कोस थीटा देखिए क्या, हाँ क्या है, किसके इक्वल है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब बेस क्या है इसमें 6 है, हाइपोटेन्यूज 10 है, तो 6/10। तो काट दो इसको 2 से, 3/5 आ गया। फिर टेन थीटा फाइंड करेंगे, ये यहाँ पे आ जाओ। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें 8, बेस क्या है 6, तो 8/6, 2 से कैंसिल कर दो, 4/3। फिर हम कोट ए फाइंड कर लेंगे। कोट ए क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख दिया हमने। यानी ये 8/6 था, तो ये क्या हो गया 6/8 रेसिप्रोकल। बेस 6 है और परपेंडिकुलर 8 है, तो बेस 6 परपेंडिकुलर 8 कैंसिल कर दो 2 से, 3/4 आ गया। फिर सेक ए और कोस ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज 10 था और बेस 6 था, तो 10/6 कैंसिल कर दो इसको 2 से, 5/3 आ गया। फिर साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये 8/10 था, तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 10/8, कैंसिल कर दो इसको, 5/4। तो इस तरह से हम इसकी 6 ही रहती हैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। 6 की 6 रेशोज चलेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये याद रखना है हमें, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं। तो साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक, तो ये याद रखेंगे।